एफपीआर ने ट्रैक और ट्रेस सिस्टम लेके आ रहे हैं ऑटोमेशन करने के लिए, ताकि जो मैसिव टैक्स इवेजन है जो कि बड़े बड़े सेक्टर्स के अंदर मसलन शुगर इंडस्ट्री में है, जो सीमेंट इंडस्ट्री में है, फर्टिलाइज़र में है, सिगरेट इंडस्ट्री में है, 40% जो सिगरेट बेचे जाते हैं वो इनफॉर्मल यानी वो ब्लैक में बेचे जाते हैं, उनकी वो टैक्स नहीं देते, तो बहुत बड़े अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान होता है। चंद बड़े सेक्टर्स में टैक्स चोरी रोकने के लिए इक़दामात। एफपीआर में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ला रहे हैं। बिलवास्ता टैक्स लगाने से महंगाई बढ़ती है। वज़ीर आज़म का काबीना से इजहार ख्याल। अरकान का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, इमरान खान। इस्तीफों पर कौन सी जमात कहां खड़ी, आ गई फैसले की घड़ी। पीडीएम क़यादत इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठ गई। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन पर भी बातचीत। इस्तीफे देने हैं या लेने हैं, पीडीएम अब तक फैसला ना कर सकी। करबटोला 6 माह बाद भी एक पेज पर ना आ सका। मार्च लॉन्ग करें चाहे शॉर्ट, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इमरान खान 2023 तक वजीर आज़म रहेंगे, फिरदौस आशिक आवाम। नायब लाहौर का मरियम नवाज की जानिब से मन घड़त बयान का नोटिस। उन्होंने मुबैना तौर पर अवाम में इश्तियाल अंगेज बयानात देते हुए लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया। लीगी रहनुमा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का मामला ज़ेर तफ्तीश है, एलामिया जारी। NA-75 डस्का में रीपोलिंग का मामला। PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे, मामले का हर पहलू से जायजा लेंगे। दोबारा इलेक्शन तो होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कौमी असम्बली के एक हल्के में इंतखाबी अखराजात की तफसील तलब। समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। हुकूमत जब इलेक्शन हार गई तो उसने बजाय इसके कि अपनी हार को तस्लीम करे, उसने मुल्क के इलेक्शन कमीशन पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बमै वोट ये हुकूमत उठा कर ले गई। आज हुकूमत को ये पता है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में क्या फैसला देना है। हार तस्लीम करने के बजाय इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार। हुकूमत को पता है कि फॉरेन फंडिंग में इसके खिलाफ फैसला आएगा। आज तक पता न चल सका प्रिजाइडिंग अफसरों को किसने उठाया। सेनेट इलेक्शन आम इंतखाबात का रीप्ले है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन में चलने वाले केसेस की वजह से हुकूमत बौखला गई। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा गैर मुनासिब है। अगर फैसलों से इख्तलाफ है तो अदालत से रुजू करें। सलीम मांडवी वाला। सेनेट इंतखाबात से कबल खवातीन अरकान को फंड्स का इजरा। वज़ीर आज़म के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने नैयर बुखारी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। रिकॉर्ड फराहम करने का मुतालबा। ऐसा क्या हुआ, वज़ीर आज़म का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारे पर हमले का नोटिस ले। अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक। शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंकने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट का नोटिस। सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए शनाख्त करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का हुक्म। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। लीगी क़यादत की अमा पर हमला किया गया। अखलाक से गिरे लोग गरीब दिहाड़ीदार अफराद का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमला करने वालों को माफ़ करता हूँ।
किसी नासमझ को जेल में नहीं देखना चाहता शहबाज गिल। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का प्रोग्राम। सेनेट इंतखाबात काबिल शनाख्त वोट के लिए आईनी तरमीम होगी। तीनों आईनी तरमीम अगले पार्लियामेंट सेशन में पेश करने का प्लान। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन की पहली खरीदारी चीन से कर ली। 5 लाख खुराकों की पहली खेप आज पहुंचेगी। साइनोफार्म मरहलावार वैक्सीन फराहम करेगी। चीनी कंपनी कैंसैनो से भी मुआहदे पर बातचीत जारी। वज़ीर आला पंजाब की एक्सपो सेंटर आमद। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इंतजामात का जायजा। उस्मान बुस्तार का चिल्ड्रन अस्पताल का भी दौरा। तिब्बी सहूलियात का जायजा। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नाकाफी सहूलियात का मामला। दुनिया न्यूज़ की खबर पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। लाहौर एक्सपो सेंटर में इंतजामात मजीद बेहतर। स्क्रीनिंग डेस्क बढ़ाकर 50 से 100 कर दिए गए। बैठने के लिए कुर्सियों और पीने के ठंडे पानी का भी इंतजाम। कोरोना से मजीद 58 अफराद जान से गए। अब तक 13,595 अमवात। 24 घंटे में 2,511 केसेस। मोहलिक वायरस से 6,09,964 शहरी मुतासिर। 23,355 एक्टिव केसेस। कोरोना की तीसरी लहर का जोर। खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 9 अजला में स्कूलों को बंद करने का फैसला। पेशावर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 42 स्कूल सील। अवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। वज़ीर आला महमूद खान। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैर अब्दुल सत्तार और मैं हूँ मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। आगाज में अहम खबर देंगे आपको। इस्तीफों पर कौन सी जमात कहां खड़ी है, आ गई फैसले की घड़ी। पीडीएम क़यादत इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठ गई। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन पर भी बातचीत होगी। मजीद जान लेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताइएगा, पीडीएम का सरबराही इजलास इस वक्त जारी है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास जो है वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत शुरू हो चुका है। इजलास में मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के दीगर जो अरकान है वो इस इजलास में शरीक हैं, जबकि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है वो वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक होंगे। दूसरी जानिब इजलास में सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल किया जाएगा और डिप्टी चेयरमैन को जो कम वोट पड़े हैं उस हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं उस हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और आज जो है वो तजावीज़ एक दफ़ा फिर से पेश की जाएंगी। जो इस्तीफों के हवाले से है वो तजवीज़ भी पेश की जाएगी मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ पहले ही कह चुके हैं कि इस्तीफे जो है वो मौलाना के पास जमा करवाए जाए। तो बिलावल भुट्टो जो है वो इस जो ये इस्तीफों वाले मामले से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं पीपल्स पार्टी। तो आज उनको भी कोशिश की जाएगी इस्तीफों के मामले पर मनाया जाए और बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। जी ठीक है, बिलावल भुट्टो भी शरीक होंगे। शुक्रिया आपका यासिर। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि करप्ट टोला कान खोल कर सुन ले। मार्च लॉन्ग करें चाहे शॉर्ट, इस्तीफे दें या ना दें, इमरान खान ही 2023 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने अपने ट्वीट में कहा कि करप्शन के दीवानों का मजमुआ पीडीएम इत्तेहाद जो गिरते पड़ते वजूद में आने के 6 माह गुजर जाने के बावजूद ताहाल ये फैसला न कर सका कि इस्तीफे देने हैं या लेने हैं। वो मुल्क को इन बहरानों से निकालने की बातें कर रहे हैं जिसके जिम्मेदार यही बदनुमा सियासी चेहरों के हामिल मफाद परस्त और करप्ट गॉड फादर्स खुद हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन का बड़े से बड़ा चोर किसी भी तरह खुद को बड़ा लीडर साबित करके पीडीएम का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है।
NA-75 डस्का इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं कर सकते। दोबारा इलेक्शन तो होगा, लेकिन पूरे हल्के में होगा या चंद पोलिंग स्टेशन पर, फैसला अदालत करेगी। 2018 के इंतखाबात मुसल्लह अफवाज की वजह से पुरअमन हुए, जबकि डस्का में इलेक्शन कमीशन ने पुलिस पर इन्हिसार किया। कोर्ट रूम से निकलते ही तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मल्ली ने लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार को चाय की दावत दे दी। मोहसिन एजाज रिपोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन के अहकामात मुअत्तल नहीं कर सकते। दोबारा इलेक्शन तो होगा, लेकिन पूरे हल्के में होगा या चंद पोलिंग स्टेशन पर, फैसला अदालत करेगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स।